सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 482 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें नजर आया। तो बेसिकली आज के दिन दोस्तों गिरावट का कारण क्या था कि ओवरऑल आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के ही अंदर हमें गिरावट नजर आया हुआ था। तो जब भी दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें फॉल नजर आता है। अभी ये जो फॉल है ना, ये कोई दोस्तों बहुत बड़ा फॉल नहीं है। अभी एक ऐसा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जिस वजह से हमें कल से ही अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अपडेट क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट हमें नजर आया। तो चलिए वो अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये अपडेट आप देखना कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कितना 27 मिनट्स एगो ये खबर हमें आया हुआ है, 27 मिनट पहले ये खबर आया है। तो खबर क्या है आप देख सकते हो। द टाटा पावर इंक MOU टू इन्वेस्ट 1.2 लाख करोड़ इन राजस्थान पावर सेक्टर, यानी कि टाटा पावर के द्वारा क्या करने वाला है, टाटा पावर 1.2 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाला है राजस्थान पावर सेक्टर के अंदर। और उसी के साथ में तो टाटा पावर के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया गया है, MOU साइन किया है, कोलैबोरेशन किया है और इसके द्वारा इनका तय हुआ है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है अराउंड 1.2 लाख करोड़ का। तो आप देख सकते हो जो टाटा पावर इन्वेस्ट करने वाला है ना, उतना कितना ज़्यादा टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर में हमें इसके बेनिफिट्स नजर आएगा। अभी आपने बहुत सारी कंपनीज देखा होगा लगातार अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के लिए नए नए इन्वेस्टमेंट करता है, नए नए बहुत बड़ा फंड ऐड करता है या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो एम्बिशियस 10 years plan aim to support Rajasthan's transformation into a power surplus state, providing 24/7 clean, affordable and reliable power supply with investment in renewable energy projects and manufacturing transformation, transmission, distribution and nuclear power, rooftop installation and EV charging, Tata Power Seed। तो इतने सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने वाले देने वाला है जो कि राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है, ये सब आने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, न्यूक्लियर पावर, रूफटॉप इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, ये सभी चीज़ें हमें राजस्थान के अंदर होने वाला है। और एक टोटल जो प्लान है वो 10 साल का प्लान हमें होने वाला है, जिसके अंदर 1.2 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला। आप समझ सकते हो कि आने वाले दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा। आने वाले फ्यूचर में आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। और करंट बेसिस के ऊपर जो होम अप्लायंसेस है, जो डे टू डे लाइफ है, जिस वजह से पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा कोल नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड रिसेंटली आपको पता है बहुत ज़्यादा जो पावर डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से हो रहा है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से हो रहा है। लेकिन आने वाले सालों में इनका टोटल कन्फर्मेशन होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है किसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। तो कंपनीज क्या करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से पावर उसको डेवलप करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा इफेक्टिव वे में। और आने वाले फ्यूचर में होम अप्लायंस के अंदर भी, डे टू डे लाइफ के अंदर भी पावर लगने वाला है। और उसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करने के लिए भी हमें पावर लगने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि पावर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो जितने सारी कंपनीज पावर सेक्टर से बिलोंग करता है ना, इन खबर से उन सारी कंपनीज को बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है। और स्पेशली टाटा पावर ने जो पार्टनरशिप किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, तो इसके द्वारा बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को हमें लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। अभी 6 घंटे पहले एक और अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 6 घंटे पहले अपडेट आया है, ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो द टाटा पावर कंपनी BPCL सीमेंस शेयर कैन डिलीवर 8 to 17% अपसाइड इन 3 to 4 वीक। ये टारगेट दिया गया है एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। और इनका ये मानना है कि कंपनी बहुत जल्द हमें टारगेट दे सकता है 524 रुपीज़ से लेके 545 रुपीज़। उसी के साथ में शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 3 घंटे पहले यह टारगेट हमें दिया है टाटा पावर के अंदर और टारगेट दिया है 540 रुपये। उसी के साथ में एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर कंपनी के अंदर टारगेट दिया है, पहला टारगेट है 580 रुपये का एंड दूसरा टारगेट दिया है 600 रुपये। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो अभी टाटा पावर के अंदर ज़्यादा हमें तेजी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे कंपनी ने दोस्तों ब्रेकआउट दिया है, बड़े बड़े अपडेट्स आना चालू हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अभी शानदार तरीके से तेजी आ रहा है। तो ये जो तेजी है ना, बहुत जल्द एक बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है एंड बहुत जल्द कंपनी 300 रुपीज़ तक 600 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव करते हुए एक नया अपना लाइफ टाइम वाला है कंपनी हमें क्रिएट कर पाएगा। अभी
रिटेलर्स बाइंग करें या ना करें, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, हमें टाटा पावर के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के हमें बाइंग किया जा रहा है। ये डेटा है अगस्त मंथ का टाटा पावर का, तो आप देख सकते हो 83 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 41 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ, जहां हर एक फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो दोस्तों अगर आप डेटा जानने की कोशिश करेंगे तो आप चौंक जाओगे कि बहुत बड़े बड़े फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया, बहुत बड़ा बड़ा फंड्स हमें इन्वेस्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले फंड का नाम है मिराई, तो मिराई के द्वारा 40,000 करोड़ बाइंग। एक और मिराई एसेट का एक फंड है 17,000 करोड़, निपॉन 61,000 करोड़, मिराई 26,000 करोड़, फ्रैंकलिन 8,000 करोड़ एंड ICICI 10,000। उसी के साथ में एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है टाटा पावर कंपनी को लेके। इनका मानना है करंट प्राइस से कंपनी 19% तक की तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है एंड टारगेट दिया गया है 577 रुपीज़ का। तो दोस्तों जितने सारे टाटा पावर के अंदर अपडेट्स हमने बात किया वो अपडेट आज के दिन हमें देखने को मिला हुआ था और पूरे के पूरे अपडेट्स हमने ये वीडियो के अंदर आपके साथ कवर किया। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा होगा, वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा जरूर वीडियो को एक लाइक आप कर सकते हो। देखिएगा अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो ये कंपनी का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये कंपनी का क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। इसी के बीच में टाटा पावर हमें लगातार दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। जब जब कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल कर रहा था एंड जैसे कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा था यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आके हमें सपोर्ट लेके तेजी शो कर रहा था। और हमने टाटा पावर के अंदर दोस्तों यही लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था। आप प्रीवियस चैनल्स के ऊपर जाके वीडियो दोस्तों अपडेट करके देखना, आप वीडियो जरूर देख सकते हो, चैनल के ऊपर अपलोडेड है। जैसे टाटा पावर ये लेवल्स पर आया था हमने आपके साथ बोला था यार निवेश करने का मौका, इसके बाद कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा, ब्रेकआउट करेगा। और जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया था आप देख सकते हो लगातार अभी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आ रहा है। अभी कल के दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है ना तो यही से अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आपने टाटा पावर के अंदर बाइंग किया है ना तो सेलिंग करने की गलती मत करना कि यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाली है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। आने वाले सालों में पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि पावर जो होने वाला है उसका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए भी लगेगा और डे टू डे लाइफ के अंदर भी पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है। तो आप समझ सकते हो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाला फ्यूचर होने वाला है तो उसको भी चार्ज करने के लिए पावर लगेगा। तो कितना ज़्यादा बेनिफिट्स हमें पावर सेक्टर वाली कंपनीज को नजर आएगा। तो टाटा पावर बहुत ज़्यादा मल्टीबैग रिटर्न हमें आने वाले सालों में हमें दे सकते हैं। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आने वाली। चलिए अभी हम बात करेंगे HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें कंपनी के अंदर 1.5% तक की गिरावट दोस्तों देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं कंपनी ने 4,420 रुपए के आसपास हमें क्लोज किया हुआ है। तो HAL के अंदर भी देखोगे जो पहले बहुत बड़ी गिरावट हो रहा था अभी दोस्तों एक लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी ने दोस्तों कोई गिरावट हमें शो नहीं किया। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे अभी तक टॉप से लेकर करंट प्राइस तक तो HAL ये कंपनी अभी भी हमें 22% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है एंड यही लेवल्स के ऊपर क्यों हमें HAL कंपनी होल्ड कर रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से HAL के अंदर हमें तेजी आ सकते हैं। उसके पीछे का रीजन हम लोग मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाके हम लोग डिस्कस कर, लेकिन वो शेयर करने से पहले कुछ अपडेट आया है तो आप अपडेट देख सकते हो। ये अपडेट आया है 9 घंटे पहले, तो आप देख सकते हो द शेयर्स टू बाय HAL सेल कैनरा बैंक BEL अमॉन्ग 11 स्टॉक दैट में रेज 8% से लेके 17% इन नेक्स्ट 3 to 4 वीक, यानी कि 8% से लेके 17% तक की जंप हमें इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 4 हफ्तों में। और इसके अंदर लिस्ट के अंदर हमें HAL कंपनी का नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो टारगेट की अगर बात करें तो HAL कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है, आप देख सकते हो। सर ये जो है ना ये बाइंग रेंज हमें दिया है एंड टारगेट की अगर बात की जाए तो करीब करीब 4,950 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया और उसी के साथ में दिसंबर 2024 तक हमें HAL के अंदर दोस्तों टारगेट दिया है, मिनिमम टारगेट दिया गया है 5,680 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट हमें दिया गया है 6,200 रुपये। तो आप समझ सकते हो ये गिरावट के अंदर सिर्फ एक लोग लगातार बाइंग कर रहे हैं और उन लोगों का नाम है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है जिसके अंदर आप देख सकते हो अगस्त मंथ का ही डेटा है और HAL कंपनी का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 101 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 53 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जो अभी भी अगर देखोगे तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें एग्रेसिवली हमें बाइंग कर। क्यों मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि यही लेवल से तेजी आ सकते, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन दोस्तों होता है ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, एनालिस्ट क्या करते हैं, आपको टारगेट जरूर देते हैं लेकिन टारगेट क्यों दिया उसका डीप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो कि इनको पता है अगर रिटेलर्स सीख जाएंगे
अगर रिटेलर सीख जाएंगे तो हमारा कौन सुनेगा, राइट? तो हम लोग वो रीजन आपके साथ शेयर करेंगे क्यों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा करंट बेसिस के ऊपर टारगेट दी। तो अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ आपको दो लाइन दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो कलर का, एक है ब्लैक कलर का, और दोनों मूविंग एवरेज को ऑब्जर्व करके चलेंगे। जो येलो लाइन है ना, ये 50 डेज के मूविंग एवरेज है, आप देख सकते हो, और जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज के मूविंग एवरेज है। जब जब कंपनी, मैक्सिमम कंपनीज क्या करते हैं, बड़ी तेजी आने के बाद येलो लाइन के ऊपर आता है, सपोर्ट लेता है, और उसके बाद फिर हमें एक तेजी शो करते हैं, आप देख सकते हो। फिर तेजी आएगा, फिर मूविंग एवरेज पर आएगा, गिरावट होते होते उसके साथ साथ मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा, फिर तेजी आएगा। एंड लगातार दोस्तों हर एक कंपनी के अंदर यही चीज़ें आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, राइट? लेकिन जो कंपनी 50 डेज के ऊपर मूविंग एवरेज पर सपोर्ट नहीं लेता ना, वो कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। एंड ऑलमोस्ट करंटली एचएल यही लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, यही लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से अच्छी खासी रैली हमें एचएल कंपनी के अंदर आ सकती है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, ये कंपनी को शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड बाइंग मत करना। अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म का व्यू, अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक मल्टीपल रिटर्न्स हमें सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज बना के दे सकते हैं। जो भी कंपनी आपको पसंद है, जैसे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए, कोचिन शिपयार्ड की अगर बात की जाए, ग्रीन रिच की अगर बात की जाए, या फिर एचएल की अगर बात की, तो इसे लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी कंपनी पसंद है ना डिफेंस सेक्टर की, वो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना। सारी के सारी कंपनीज आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो इससे बड़ा मौका क्या है बाइंग करने के लिए? क्योंकि हमेशा जो भी लोग गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं ना, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो एचएल का अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखोगे तो एयरक्राफ्ट के अंदर है, सिविल एविएशंस के अंदर है, हेलीकॉप्टर्स है, स्पेस है, सिस्टम है, एंड एमआर बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा। जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, यही से एक अच्छी कैसे रैली हमें देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चलिए अभी हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में, जिस कंपनी ने 180 रुपये पर आज के दिन क्लोज हुआ है एंड 2700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:2 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो हर 2 शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करें।